प्यारे सज्जनों, परम संत श्री कबीर साहब ने कहा है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। प्यारे सज्जनों, बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सत्संग में जाना चाहिए। चाहे कितने भी काम हो, सत्संग से कभी भी गाफिल नहीं होना चाहिए। एक बार परम संत कबीर साहब जी ने एक किसान से कहा, भाई तुम सत्संग में क्यों नहीं आते? किसान बोला, महाराज मेरे लड़की की सगाई हो गई है, उसकी शादी हो जाए फिर आऊंगा। लड़की की शादी हो गई। तब कबीर साहब बोले, अब तो आओ। वो किसान बोला, मेहमान आते जाते हैं महाराज, थोड़े दिन के बाद आऊंगा। ऐसे 2 साल बीत गए। तब कबीर साहब जी कहने लगे कि भाई अब तो आओ। किसान बोला, महाराज मेरी बहू है ना, वो माँ बनने वाली है, मेरा बेटा बाप बनने वाला है, मैं दादा बनने वाला हूँ। घर में पोता आ जाए फिर आऊंगा। पोता हो गया। तब कबीर साहब ने फिर कहा, अब तो सत्संग में आ जाया करो। किसान बोला, अरे महाराज आप मेरे ही पीछे क्यों पड़े हैं? क्या आपको दूसरे नहीं मिलते? कबीर साहब ने हाथ जोड़ लिए। कुछ वर्षों के बाद जब कबीर साहब फिर उधर गए तो देखा किसान का घर था, खेत था, लेकिन वो किसान नहीं था। पूछा तो लोगों ने बताया कि महाराज वो तो मर गया। कबीर साहब ने कहा, मर गया? हाँ, मरते मरते वो सोच रहा था कि मेरे खेत का क्या होगा, मेरी दुकान का क्या होगा। कबीर साहब ने ध्यान लगा करके देखा तो पता चला कि अरहट में बंधा है, बैल बन गया है। उसके पहले हल में जुता, फिर गाड़ी में जुता, अब बूढ़ा हो गया है। कबीर जी थोड़े थोड़े दिनों के बाद आते जाते रहे। फिर उस बूढ़े बैल को, जो अब काम नहीं करता था, इसीलिए उसे तेली के पास बेच दिया गया। तेली ने भी उससे काम लिया, फिर बेच दिया कसाई को, और कसाई ने उसे बिस्मिल्लाह करके उसके ऊपर छुरा चला दिया। उसका चमड़ा उतार करके नगाड़े वाले को बेच दिया और टुकड़े टुकड़े कर करके उसकी मांस को बेच दिया। कबीर साहब ने साखी बनाई, सत्संग में आया नहीं, मर कर बैल बने हर में जुते, ले गाड़ी में दीन, तेली के कोल्हू रहे, पुन घर कसाई लीन। मांस कटा बोटी बिकी, चमड़न मढ़ी नगार, कुछ एक कर्म बाकी रहे, तिस पर पड़ती मार। नगाड़े पर डंडे पड़ रहे हैं, अभी कर्म बाकी हैं तो उसे डंडे लग रहे हैं। प्यारे सज्जनों, इसलिए अपने मन को संसार में नहीं लगाना है। सत्संग रूपी अमृत का कभी त्याग नहीं करना है। भले ही करोड़ों काम छोड़ने पड़ जाए, लेकिन सत्संग अवश्य सुनना चाहिए। बहन सरोज अपनी ही धुन में न जाने क्या क्या सोचती हुई मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसे पुकार रहा है। उसने पीछे मुड़ करके देखा तो उसकी सत्संगी बहन कांता बुला रहे थे। वो रुक गए। कांता उसके समीप आकर के बोली, बहन काफी दिनों से तुम सत्संग में नहीं आ रही हो, क्या कहीं बाहर गई थी? सरोज बोली, क्या बताऊं बहन, पिछले 1 हफ्ते से बुखार छूटने का नाम नहीं ले रहा है, और हमारा नौकर रामू भी गांव गया हुआ। अब घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। सुबह बच्चों को नाश्ता करा करके तैयार करके स्कूल भेजती हूँ, इसके बाद 9 बज जाते हैं, तब हमारे पति जाते हैं। घर की सफाई, कपड़े, बर्तन हाथ धो करके अपनी कमर सीधी करने लगती हूँ, तभी बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। फिर उन्हें खाना खिलाना, उनका होमवर्क कराना, बस ऐसा करते करते पता नहीं चलता कि कब दिन बीत गया।
रात को फिर वही खाना बनाना, खाना खिलाना, ऐसा करते करते 10 बज जाते हैं, तब कहीं आराम करने को मिलता है। क्या बताऊं बहन, ये एक सप्ताह ऐसा बीता कि कुछ पूछो नहीं। सरोज की बात सुन करके कांता गंभीर हो गई और बोली, बहन ये घर गृहस्थी का झंझट ही ऐसा है, न करते ही बनता है और न छोड़ते ही बनता है। लेकिन बहन इसमें हमारी भी कुछ गलती है। गृहस्थी में भी बड़े बड़े भक्त रहते हैं, उनके भी बाल बच्चे होते हैं, उनकी भी रिश्तेदारियां होती हैं। इतना सब होने पर भी वे भगवान के भजन को ज्यादा महत्व देते हैं, सत्संग सुनते हैं। और एक हम हैं कि दिन रात घर के झंझटों में ही फंसे रहते हैं, और जब कभी जरा सी फुर्सत मिलती है तब हमारा मूड नहीं होता है सत्संग सुनने का, मालिक के भजन करने का। अब तू अपना ही देख ले, तेरा नौकर नहीं था, तुझे बुखार भी था, तब भी तूने घर के सारे काम धंधे किए, लेकिन सत्संग नहीं सुना, भगवान का भजन नहीं किया। दोनों बातचीत करती करती मंदिर के दरवाजे तक पहुंच गए और सत्संग भवन में चली गई। सत्संग समाप्त होने पर सभी सत्संगी खुशी खुशी अपने घरों को चल दिए, लेकिन सरोज के कानों में कांता की वही बात गूंज रही थी, खासकर उसका अंतिम वाक्य, केवल सत्संग और मालिक के भजन को छोड़ करके तूने सारे काम किए। वो सोचने लगी, हाँ बात तो सही है, वास्तव में इन बीमारी के दिनों में मैंने घर का कौन सा काम नहीं था जो न किया हो, केवल सत्संग और मालिक के भजन को छोड़ करके। उसके कानों में भक्त सूरदास जी के वचन गूंज रहे थे, मोह सम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताहे बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। ये मानव तन हर भजन के लिए मिला है, लेकिन मनुष्य अपना सारा कीमती समय व्यर्थ के क्रियाकलापों में, व्यर्थ की चर्चाओं में ही लगा देता है, और भगवान के भजन के लिए, सत्संग के लिए उसके पास समय नहीं बचता। जिनके लिए पूरा जीवन खपा देता है, अंत समय उनमें से कोई भी साथ नहीं जाता, मनुष्य अकेला ही चल देता है। हरि भजन का हीरा कमाया नहीं, कंकड़ पत्थर चुक करके रोता चला इंसान। ये कैसी विडंबना है। संत कहते हैं कि 100 काम छोड़ करके समय से भोजन करो, 1000 काम छोड़ करके स्नान करो, 1,00,000 काम छोड़ करके दान पुण्य करो, और करोड़ों काम छोड़ करके परमात्मा की प्राप्ति में लग जाओ। प्यारे सज्जनों, सत्संग महान पुण्यदायी है। मनुष्य जन्म की सार्थकता किसमें है, ये विवेक सत्संग से ही प्राप्त होता है। इसीलिए तो कहा गया है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। इसलिए चाहे करोड़ों काम छोड़ने पड़े, सत्संग रूपी अमृत का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए।